हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए, आप लोगों को थंबनेल से ही तो पता चल गया होगा कि हम लोग किस चीज़ पे बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ दोस्त, बिहार पुलिस की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आई है सब इंस्पेक्टर की, जो कि प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो जैसा कि दोस्त आप लोग को ये पता होगा कि ये नोटिफिकेशन जो जनरेट की गई है वो biharssc.bihar.government.in की तरफ से की गई है। तो चलिए देखते हैं इसका अंतिम तिथि और फॉर्म स्टार्ट की तिथि क्या है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म की अंतिम तिथि जो है वो 27 तारीख तीसरा महीना 2025 तक है, और जो ऑनलाइन स्टार्ट करने की तिथि है वो 27 तारीख दूसरा महीना है। यानी बोले तो 27 तारीख से स्टार्ट होगी दोस्त, और 27 फरवरी से स्टार्ट होकर के 27 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल इस डेट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये पोस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, मदनी से जिसको हिंदी में बोलते हैं। लेवल 6 का जॉब है दोस्त। टोटल 28 पोस्ट है। यहाँ आपको दिया गया है कि वो नियुक्तियाँ जो है वो विज्ञापन संख्या 1/25 जो है वो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो दिनांक 27 तारीख दूसरा महीना 2025 से स्टार्ट होगी। और आप लोग ऊपर में देखें कि 27 तारीख तीसरा महीना को आपको ये लास्ट डेट रखी जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्त कि क्या क्राइटेरिया है आवेदन भरने के लिए, पात्रता क्या होनी चाहिए। तो सभी इंडियन होनी चाहिए, पुरुष और महिलाएं दोनों भारतीय नागरिक होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए दोस्त, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आप स्नातक पास हो, ग्रेजुएशन पास आउट हो, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। चलिए उम्र सीमा की बात करते हैं दोस्त। उम्र सीमा जो है वो 1/8/2024 के आधार पर ही गणना की जाएगी। पुरुषों के लिए अगर देखा जाए जनरल के लिए, तो न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। और उसी में जनरल में महिलाओं के लिए देखा जाए तो न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। अगर देखा जाए दोस्त तो पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। SC/ST के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। और जो भी आप लोग को छूट भी OBC के अंतर्गत, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो भी छूट देती है आप लोग को सब मिलेगा। 5 साल तक की आप लोग को उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी, है ना। तो आप इसको देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, शारीरिक मापदंड क्या होती है। ऊंचाई आप लोग के लिए, जनरल के लिए आप लोग का 165 सेंटीमीटर है पुरुषों के लिए, और EBC की बात की जाए पुरुषों के लिए तो 160 सेंटीमीटर है, और और SC/ST के लिए भी देखा जाए तो 60 सेंटीमीटर है। और सभी वर्गों महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी आवश्यक है। अगर सीना की बात की जाए दोस्त, तो पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ छूट दी गई है। 79 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए होनी चाहिए, और फुलाने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और आप लोग जैसा जानते हैं महिलाओं को सीना की मापी नहीं की जाती है। वजन की अगर बात की जाए तो 48 किलोमीटर सभी उम्मीदवारों, मतलब महिला उम्मीदवारों के लिए 48 किलोमीटर वजन होना आवश्यक है। जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो होती है दोस्त, वो पहला जो होती है वो लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा भी 2 चरणों में होती है। एक को प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, जो बिल्कुल प्री होती है, जो 200 नंबर की होती है, और उसमें 2 घंटे की टाइम देती है। 100 टोटल क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा। इसमें जो रिक्तियों की संख्या है उसका 20 गुना सिलेक्शन लिया जाएगा दोस्त, ताकि वो मेंस में बैठ सके। दूसरा में अगर देखें दोस्त, तो द्वितीय चरण की जो होता है उसको हम लोग मुख्य परीक्षा बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेंस बोलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में भी 2 पात्र होंगे। पहला पात्र जो होता है दोस्त, वो हम लोग 200 नंबर का करते हैं। 2 घंटे समय होता है, 100 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक अंक 2 मार्क्स का होता है। टोटल इसमें 30 मार्क्स आपका लाना अनिवार्य है, पर 30 मार्क्स में हम लोग की सिलेक्शन नहीं होगी, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। द्वितीय पत्र में जो होता है दोस्त, जो समान विज्ञान हो गया, नहीं सॉरी, ये हिंदी वाला होता है। हिंदी वाले में 30% आप लाएंगे, इसमें नो डाउट। आप इसमें 30% ला करके आप पास आउट हो जाएंगे। बाकी जो द्वितीय पत्र है, मतलब दूसरा जो पेपर आपका होगा, वो समान अध्ययन का होगा, जिसमें समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एक्सेट्रा सभी इसमें होंगे। इसमें अच्छे नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपको सिलेक्शन होगी। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा इसमें 200 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 100 टोटल क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे समय मिलेंगे। 2 चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट दिया जाएगा।
ये आप लोग को पता है। नेगेटिव मार्किंग भी है। मुख्य परीक्षा के आधार पर जो रिक्तियाँ जो होता है उसको 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जैसा कि आप लोग को ये जानकारी है कि जो प्री में देंगे उसके मेंस में देने के लिए उसको 20 गुना होगा, लेकिन जो मेंस में एग्ज़ाम पास आउट होंगे उसके बाद जो फिजिकल के लिए होंगे वो 6 गुना ही दिया जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को जान रहे हैं। तृतीय चरण जो होता है वो दोस्त शारीरिक योग्यता होता है, जिसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं, है ना। इसमें चलिए दोस्तों देखते हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सभी पुरुषों के लिए दोस्त जो है वो 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो 6 मिनट 30 सेकेंड्स में आपको पूरा करनी है। और सभी कोटि महिलाओं के लिए आपको 1 किलोमीटर की दौड़ टोटल 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। ऊंची कूद की बात की जाए तो दोस्त तो सभी पुरुषों के लिए जो है वो न्यूनतम 4 फीट होगी, है ना। 4 फीट से कम कूदने वालों को अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट होनी चाहिए। अगर 3 फीट से कम कूदती है कोई महिला तो उसको असफल घोषित किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त लंबी कूद के बारे में। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपका न्यूनतम 12 फीट कूदना अनिवार्य है, और 12 फीट से जो कम कूदे उसको असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए टोटल 9 फीट कूदना अनिवार्य है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्त गोला फेंक के बारे में। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो गोला का वजन होता है वो 16 पाउंड होता है। टोटल 16 फीट तक फेंकनी होती है, और अगर कोई 16 फीट से कम फेंका है तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए देखा जाए दोस्त तो महिलाओं के लिए सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है, 10 फीट तक फेंकना होता है। और अगर कोई 10 फीट से कम फेंके तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मेधा सूची जो तैयार होती है वो बिल्कुल आपका अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की जो मेगा सूची जो होता है वो मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेगा सूची तैयार होता है कोटिवार, है ना। ये चीज़ बिल्कुल आप लोग इसमें देख सकते हैं दोस्त कि इसमें दिया गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के लिए आपका 32%, 34%, 36.5%, 40%। दोस्तों इस चीज़ के चक्कर में मत रहना। आप अगर 90 प्लस नहीं लाते हैं तो इस 28 पोस्ट में सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। चलिए तो दोस्त हम लोग टोटल पद के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल आपका जो टोटल 28 पोस्ट दिया गया है ना। इसके अंतर्गत देखते हैं टोटल कितनी पोस्ट है। जनरल के लिए आपका टोटल 12 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पोस्ट है, ईबीसी के लिए दोस्त 5 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है। पिछले वर्ग की महिला के लिए टोटल 1 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए टोटल 3, और टोटल यहाँ पे 28 पोस्ट है दोस्त। पता है कि जो आरक्षण जो होता है वो दोस्त वो बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों के अध्ययन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो 1999 अधिनियम, बिहार अधिनियम जो आया था वो समय समय पर इसमें संशोधित भी किया जाता है। उसके अनुसार महिलाओं को प्रत्येक प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए 3% रखा गया है, और जो आरक्षित वर्गों के 97% के विरुद्ध है उसमें आपको 35% पद जो है वो दोस्त प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह क्षैतिज आरक्षण होंगे, ना कि किसी को। चलिए दोस्तों तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है दोस्त वो आपको बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अपनाई गई विधि प्रति के अनुसार आप बिहार पुलिस ssc.bihar.government.in के वेबसाइट पे आप जाइएगा और वहाँ पे प्रोविज़न डिपार्टमेंट पे टैप करिएगा तो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र जो करने का वो पूरा नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आप लोग रजिस्टर करेंगे और कैसे आप लोग आईडी बनाएंगे और कैसे आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए फ़ी की बात कर लेते हैं दोस्त। तो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो मूल्य है वो टोटल 700 रुपये दी गई है। किन के लिए है? तो बिल्कुल कोटि वर्ग के महिला और पुरुष के लिए आवेदन पत्र 700 है। और आप आगे देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष राज्य के मूल निवासी वर्ग सभी कोटि के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि SC ST के लिए टोटल 400 है और बाकी जनरल के लिए और OBC के लिए आपका 700 टोटल आपको है। आप किसी भी माध्यम से क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, है ना, किसी भी माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। जो दिशा निर्देश को अगर पालन नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट इस पे जाएंगे और वहाँ पे टैप करेंगे और वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है एक बार 2025
इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्त, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग को इसका पूरा चीज़ जानना चाहते हैं और भी कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल मैसेज करिए, हम एक वीडियो उस पर भी बना देंगे कि आप लोग फॉर्म कैसे कैसे भर सकते हैं। दोस्त, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।